स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्त्री। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आए हुए हैं फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने ये एक बुक से यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोले हुए हैं। अच्छा, इस बुक में आपके 36 ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो फिर आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन? 2019 में। देखो, आपका जो स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन कहाँ रहती है? उसकी फॉर्मेशन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये, इसको कैंसिल कर देते हैं अभी। ठीक है, तो इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इधर है। अब इसके बाद वो कहाँ जाते हैं? रेडी टेस्टिस में। वासा एफरेंशिया से पहले जो जगह रहती है वो आपकी रहती है रेटी टेस्टिस, और इसके बाद ऐसे जो ट्यूब्स निकलती हैं, दीज आर योर वासा एफरेंशिया। ठीक है, तो इसके बाद आप किस पे आओगे? रेडी टेस्टिस पे, फिर वासा एफरेंशिया पे। ये कंबाइन होकर आपकी किस में ओपन होती है? एपिडिडमिस में। यहाँ पे जो स्पर्म है वो स्टोर होता है कुछ दिनों तक ताकि उसकी मैच्योरेशन हो सके। इसके बाद वो आएगी वासा डिफरेंस। अब वासा डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल से निकली हुई डक्ट, ये ज्वाइन करके क्या बना देती हैं? आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इसके बाद आ जाएगी इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये फिर यूरेथ्रा और बाहर यूरेथ्रल मियाटिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा? बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे। देखो, वापस से करेक्ट पाथवे पूछा हुआ है। ठीक है, किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स का। तो अभी देखो, रेटी टेस्टिस है, इफेरेंट डक्टियोल्स, ये आपका नहीं आता है, इसके पहले रेटी टेस्टिस। तीनों ऑप्शन में आपको रेटी टेस्टिस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसके बाद वास डिफरेंस नहीं, हमने क्या पढ़ा था? एफरेंशिया आपका रहता है ना। तो पहले आपका रेटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया आएगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इफेरेंट डक्टियोल्स दे दिया है। ठीक है, उसके बाद एपिडिडमिस आएगा और फिर वास डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इतना तो हमेशा ही याद रखना कि एपिडिडमिस से पहले वास डिफरेंस नहीं रहता है, बाद में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल। देखो, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है। अब क्या होता है कि टर्मिनल डक्ट, बिल्कुल एंड पे आप आओगे तो टर्मिनल डक्ट आपको एक मिलती है, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और यूरिनरी सिस्टम भी आपका शेयर्ड रहता है। तो वो क्या है? देखो, यूरेटर में तो सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम शेयर्ड है, तो यहाँ पे तो वो बात बनी नहीं। वासा एफरेंशिया में आपका यूरिनरी से तो अभी कोई कनेक्शन है नहीं यहाँ पे। वासा डिफरेंस भी अभी आपका स्पर्म ही ट्रांसपोर्ट कर रही है। यूरेथ्रा वो ट्यूब है आपकी, वो डक्ट है टर्मिनल, जिसके अंदर जिसके थ्रू आपका यूरिन भी रिलीज होता है मेल्स में, और जो रिप्रोडक्टिव स्पर्म्स हैं आपके, गैमेट्स जो हैं, वो भी आपके इसके थ्रू बाहर जाते हैं। अंडरस्टूड? सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, यूरेथ्रा। इसके बाद सर्टोली सेल्स अकर इन। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका इन ईयर में आया हुआ है। सर्टोली सेल्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? अब देखो, सबसे इजी बात है ये तो। मुझे एक बात बताओ, सर्टोली सेल आपको कॉर्टेक्स में मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिल रहे हैं, और इनका काम क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल्स आपके क्या हैं? स्पर्मेटोगोनिया, है ना। उसके बाद आपका इसी से फिर क्या बनता है? आगे जाके स्पर्म बनता है। जब स्पर्म बन जाता है तो ये सर्टोली सेल्स में ना अपना हेड ऐसे घुसा लेता है ताकि न्यूट्रिशन ले सके। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब देखो, वासा एफरेंशिया लीड फ्रॉम, मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडमिस। इसने बोला लीड फ्रॉम, कहाँ से? तो आप क्या बताओगे? रेटी टेस्टिस से लेके कहाँ तक जाती है ये? आपकी वास डिफरेंस तक। ठीक है, वास डिफरेंस से तो नहीं आ रही, ये तो उल्टा हो गया। एपिडिडमिस से भी नहीं आ रही, क्योंकि फ्रॉम पूछा है तो पीछे से आपको बताना है। लोब्यूल से रेटी टेस्टिस, ये भी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि रेटी टेस्टिस के बाद ये आ रही है और आगे तक लेके जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेटी टेस्टिस। ठीक है, तो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटी टेस्टिस, फिर एफरेंशिया, फिर एपिडिडमिस और फिर डिफरेंस। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स फॉर द पार्ट ए बी सी डी। देखो, सबसे पहले याद रखो, ये जो आपका बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये हैं आपके सेमिनल वेसिकल्स। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। तो बी में देखो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद ए, अब ये कौन सी आ रही है तुम्हारी? वासा डिफरेंस आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर तुम्हारा क्या ये है, ये एक्चुअली दिस इज़ द यूरेटर, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा ये वास्ट डिफरेंस है, तो देखो वास्ट डिफरेंस में ये दो, तो अब हमें सी और डी में से पता लगाना है। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में ये जो ज्वाइन कर रहा है, सबसे लास्ट में आपका ज्वाइन करता है बच्चे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और उससे पहले जो सी है आपका वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन है और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? देखो आपके पास लिडिक सेल्स होते हैं, ठीक है। जो ये लिडिक सेल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्पेस में मिलते हैं, इंटरटिब्यूलर स्पेस ऑफ टेस्टिस। अब इसके बाद ये ही जो सेल्स हैं ये मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको आप एंड्रोजन्स भी बोलते हो, ठीक है। एंड्रोजन्स में मेनली आपका कौन सा आता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिडिक सेल सही आ जाएगा। पिट्यूटरी नहीं करता है, ना ही सर्टोली सेल करते हैं, ये नर्व सेल की तरह काम कर रहे हैं। ऑक्जेंटिक सेल भी नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ, अगेन वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आंसर आप दे सकते हो लिडिक सेल्स। चलो अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन कर लिए, नाउ वी विल कम टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलराइट, देखो कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन सबसे पहली बात एक प्रोसेस है जो कि आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। और क्यों होता है? ताकि जो स्पर्म अंदर एंटर हुआ है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं कि उसकी जो फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो हो जाती है इंक्रीज। तो वो होगा कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। जैसे जो कोलेस्ट्रॉल है वो हटा दिया जाता है, तो कई और सारी चीज़ें हैं जो की जाती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन, अब इसका आंसर आप मुझे कर सकते हो, चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं कैपेसिटेशन में? सबसे पहली बात ओवम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। किस में आ रहे हैं? स्पर्म में आ रहे हैं। लेकिन क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिफोर फर्टिलाइजेशन आ रहे हैं ना, तभी तो वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को उसको इंक्रीज कर रहा है। तो सी आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोजेस्ट टू ओवरी, क्लोजेस्ट टू ओवरी जो रहती है वो पार्ट कौन सा है? आप ही बताओ जल्दी से। द क्लोजेस्ट टू ओवरी इज इन्फंडिब्यूलम, ठीक है। मैंने कैसे याद किया था? देखो फनल शेप होता है, तो फनल शेप तो वहीं प्रेजेंट है जहाँ उसको ओवम कैच करना है। तो फनल शेप इन्फंडिब्यूलम वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? नियर द ओवरी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बीच वाला रीजन कौन सा आ जाता है? एम्प्यूला। और सबसे यूट्रस के पास अगर हम कहेंगे तो वो जो यूट्रस में ओपन हो रहा है वो कौन सा है? इस्थमस। डन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's read the question. Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? जेनेसिस का मतलब बनना, स्पर्मेटो यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, ठीक है। oogenesis मतलब ओवम बन रहा है। तो आपको ये बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ये बात सही है बट oogenesis के लिए नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्या है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट्स, तो ये बात दोनों पे अप्लाई होती है, हमें वो बतानी है जो सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस पे अप्लाई होती है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये बात सही है। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले ऐसे क्या था? स्पर्मेटिड था, ये फिर किस में चेंज हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? मियोसिस के बाद। तो ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है, oogenesis में नहीं होता। मियोसिस अगर कॉन्टिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, अब ये बात भी बिल्कुल सही है। मियोसिस यहाँ पे लगातार हो रहा होता है बट अगर oogenesis में देखोगे तो वो लगातार नहीं होता, एक बार वो प्रोफेज 1 पे अटकता है और फिर एक बार वापस बाद में अटकता है, ठीक है, अरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH, ये दोनों के लिए सही है, तो ये हम नहीं कंसिडर करेंगे। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो प्यूबर्टी पे शुरू हो रही है, लेकिन जो ओवम का फॉर्मेशन है वो तो बर्थ से पहले ही हो जाता है, बर्थ के बाद तो होता ही नहीं। तो ये बात भी सही हो गई। तो B, C एंड E, देखो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, बर्थ पे भी नहीं बोलोगे, बर्थ के बाद तो बन ही नहीं रही है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे ये शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, नहीं ये बात तो गलत हो गई। सेमिनिफेरस टिब्यूल में थोड़ी रिलीज हो रही है, जब वहाँ से बाहर वो निकल जाते हैं तब आप उसको स्पर्मिएशन कह रहे हो, ठीक है।
स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो एक तरीके से आपकी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। अब जो सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीजन है वो एक तो कंप्लीट होता है तुम्हारा जब प्यूबर्टी आ जाती है, दूसरा कंप्लीट होता है जब ओवम जो है वो स्पर्म और ओवम का क्या हो जाता है, फ्यूजन। तो सी आंसर हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। हेप्लॉइड आपको बताना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हेप्लॉइड होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी हेप्लॉइड होती है और ओवम हेप्लॉइड होता है, ये तो पहला ही सही हो गया। गोनिया नहीं होता, ये जर्म सेल है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी नहीं होता क्योंकि इसके बाद ये आपका माइटोसिस करके बनता है, बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, तो ये भी डिप्लॉइड है यहाँ पे। और क्या बोला, प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte तो ठीक है, फिर क्या है, स्पर्मेटेड। अब इसमें से कौन सा हमारे पास तुम्हें बताओ डिप्लॉइड है। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी oocyte जो है वो आ जाता है आपका डिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे आपको ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।